सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्रियाकांड से या कसाय की मंदता से 3 काल में नहीं होगी। और लोगों को कसाय की मंदता को धर्म समझते, ये और मिथ्यात्व है कि मान के चलो किसी को खाने पीने का राग कम आता है तो लोग कहते देखो ये कितना धार्मिक आदमी है। लेकिन धार्मिक आदमी होने का लक्षण ये नहीं है कि खाने पीने का राग कम आता है। हो सकता है कि वो खाने पीने का जो राग कम आता है उस राग को अपना आनंद मानता हो, अच्छा मानता हो, उससे धर्म मानता हो। तो बोलो वो महा मिथ्या दृष्टि तुमसे भी ज़्यादा मिथ्या दृष्टि हो गया कि नहीं हो? देखो उदाहरण दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। द्रव्यलिंगी मुनि की कसाय मंद है कि नहीं? बोलो जल्दी, कितनी मंद है? इतनी मंद है कि आप अभी कल्पना ही नहीं कर सकते, सीधा कर रहे। और चौथे गुण स्थान में जो चक्रवर्ती सम्राट है, जो सम्यक दृष्टि है, उसकी कसाय कितनी तीव्र है? आप उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। समझ में आया कि दोनों की नहीं कर सकते। फिर भी देखो सम्यक दृष्टि कौन है, कसाय की मंदता वाला है कि कसाय की तीव्रता वाला है? तो कसाय की तीव्रता सम्यक दर्शन नहीं रोकती, घबराना नहीं थोड़ा सा, ना लोग अभी उल्टा समझ लेते हैं। हाँ, कसाय में एकत्व बुद्धि, चाहे वो मंद कसाय हो चाहे वो तीव्र कसाय हो, अगर कसाय में एकत्व बुद्धि होगी तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब बोलो खतरनाक। अब इतना मजबूत कलेजा हो तो समझना ये काम नहीं चलेगा। पर्याय की चर्चा सुन ली, द्रव्य की चर्चा सुन ली, खूब सुन लिया, शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, लेकिन भैया सुनने से काम नहीं होता। पर्याय दृष्टि इतनी आसान होती छोड़ना कि हमने कहा और तुमने छोड़ दी तो आचार्य इतनी ताकत थोड़ी लगाते, फिर मोक्ष मार्ग इतना कठिन थोड़ा ही होता, फिर तो बहुत सरल होता। फिर क्या है मोक्ष मार्ग? भैया अनंत बार मुनि बनने के बाद, पूरी घर गृहस्थी छोड़ने के बाद, वन जंगल में रहने के बाद, साधु बन के रहने के बाद, नग्न दिगंबर होने के बाद भी ये वेद ज्ञान की कला नहीं आई। ये कला ऐसी है, ये बाहर से आती ही नहीं। क्या कहा मैंने अरविंद जी? ये कला बाहर से आती ही नहीं, इसलिए बाहर ताकत लगाना मूर्खता है। ये तो अंदर की कला है, अंदर से ही आती है।